जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ और आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 78। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले क्विज़ होगा, फिर उसके बाद होम असाइनमेंट आपको दी गई थी, उसमें 2 क्वेश्चंस अहम थे वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी अगर आपको, वो भी डिस्कस करेंगे। और आज के 2 कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे। हु कैन कॉल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? वन वर्ड आंसर इसका क्या है, कौन कॉल कर सकता है जनरल मीटिंग? डायरेक्टर्स। लेकिन क्या डायरेक्टर्स के अलावा कोई और लोग भी कॉल कर सकते हैं? सीखेंगे हम इस कंसेप्ट में। फिर दूसरा कंसेप्ट, नोटिस एंड प्लेस ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के नोटिस के हवाले से क्या रेगुलेशंस हैं। लेकिन सबसे पहले क्विज आए। अभी लिंक नहीं आया? ओके, चलिए ऐसा करते हैं, तब तक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। तब तक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जी पहला क्वेश्चन, जॉइंट लिमिटेड वा, अच्छा पहले रिक्वायरमेंट। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन वेदर यू एग्री विद प्रपोजल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स और द अदर 2 डायरेक्टर्स। कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के प्रपोजल से एग्री करते हैं या 2 डायरेक्टर्स से, किससे एग्री करते हैं? भाई हमें नहीं पता प्रपोजल क्या है, मेजॉरिटी क्या कह रही है, 2 डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं, ये तो पढ़ेंगे उसके बाद फैसला करेंगे, ठीक है। What would be your opinion in first above if the directors want to hold first annual general meeting on 25 सितंबर 2018? अब ये बताते हैं, पहले फर्स्ट को तो आंसर कर लें, फिर सेकंड को भी आंसर करते हैं। Joint Limited JL was incorporated as a public company on 1 फरवरी 2018। 1 फरवरी को अंडरलाइन करें, पब्लिक वर्ड को अंडरलाइन करें। टाइप ऑफ कंपनी क्या हमारी कंपनी लॉ की केस स्टडी में टाइप ऑफ कंपनी रेलिवेंट है? कंपनी लॉ की केस स्टडी में डेट रेलिवेंट है? बिल्कुल, अंडरलाइन करें इसको। एंड वाज ऑथोराइज्ड बाय द रजिस्ट्रार टू कमेंस बिजनेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। ये दूसरी डेट आ गई, क्या ये भी रेलिवेंट है? इसको भी अंडरलाइन करें। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ होल्डिंग फर्स्ट जनरल मीटिंग विद मेंबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइड है कि फर्स्ट जनरल मीटिंग का, अच्छा देखिए साइंस, देखिए उसकी साइंसदान की, फर्स्ट जनरल मीटिंग लिखा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग लिखा है? तो ये कौन सी मीटिंग की बात कर रहा है? स्टैट्यूटरी मीटिंग की बात कर रहा है। नहीं ना समझ पाए थे? नहीं समझ पाए थे, उसने वारदात ऐसे बारीक वारदात डाली उसने। 2 डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट मीटिंग शुड बी हेल्ड ऑन 30 सितंबर 2018। 2 डायरेक्टर कह रहे हैं मीटिंग कब होनी चाहिए? 30 सितंबर। बाकी कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स वांट टू होल्ड इट ऑन 30 अक्टूबर। कह रहे हैं 30 अक्टूबर को होनी चाहिए। तो बताइए, whether you agree with the proposal of majority of directors or the other 2 directors, किसके साथ एग्री करते हैं? ये तो असूल कैलकुलेशन करके फिर डिसाइड करेंगे। कैलकुलेशन करके क्या पूछे, क्वेश्चन क्या है? बुक में चेंज किधर चेंज है? ये पुराना पुराना एडिशन है। नहीं नहीं, इसके ऊपर एडिशन कौन सा, ये कैसे हो सकता है? और ये कैसे हो सकता है? पेज नंबर कौन सा है? 213। आपका कौन सा है? क्या 2 दफा प्रिंट हुआ है? क्या है? पेज तो वही है, कोई मसला तो नहीं है, आगे चले। ओके 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 भैया, ये तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन पे। तो बताइए फर्स्ट जनरल मीटिंग कब कंडक्ट होनी चाहिए? स्टैट्यूटरी मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड विद इन 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, मंथ्स की कैलकुलेशन मंथ में करनी है, डेज की कैलकुलेशन डेज में करनी है। मंथ की कैलकुलेशन अगर 15 जनवरी है से स्टार्ट करनी है, तो पहला मंथ कब खत्म होगा? 14 फरवरी।
भाई जो साल 1 जनवरी को शुरू होता है वो खत्म कब होता है? 31 दिसंबर को के 1 जनवरी को अगले साल। काउंटिंग में सीखा नहीं? तो जो महीना 15 जनवरी से शुरू होगा खत्म हो 14 फरवरी, एक महीना। तो अब जरा काउंट कीजिए मंथ वाइज। 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब हुई है? 1 फरवरी। तो फरवरी गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 30 अक्टूबर, ऐसा है क्या? 30 है 31 है? अक्टूबर में 30 दिन होते हैं। 31 तो महीना पूरा करना है ना। 31 अक्टूबर। 9 मंथ्स कब होंगे भाई? ये कैलकुलेशन समझ आई आपको? मंथ वाला जो लॉ ने टाइम पीरियड दिया है वो मंथ में कैलकुलेट करना है। 30 कर ले बहन, 30 कर ले। महीना पूरा, एक अक्टूबर का महीना कब खत्म होता है? पूरा महीना 31 को। आप 30 करें, 30 कर लें। 180 डेज फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दूसरा क्या है? 180 डेज फॉर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कहां, कैसे, अब ये कैसे कैलकुलेट करने हैं? ये डेज में करने हैं। अप्रैल के कितने दिन हुए? 30 है। अप्रैल गया 30, ये कैलकुलेशन में करना पड़ेगा। 30, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, कितने बाकी बचे? 27 सितंबर जी। 27 सितंबर बनाना। विच एवर इज अर्लियर, कौन सा हुआ? एक डेट आई 9 मंथ्स के लिहाज से, डेट आई 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। 180 डेज के लिहाज से डेट आई, ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? विच एवर इज अर्लियर कौन सा है? 27 सितंबर। तो भैया मीटिंग ना 30 सितंबर को होगी ना 30 अक्टूबर को होगी, ये होगी तो 27 सितंबर को होगी। ठीक है, 2 डायरेक्टर कह रहे हैं 30 सितंबर, मेजोरिटी कह रहे हैं 30 अक्टूबर। ना ये सितंबर ना कब होगी? 27। क्या एक्सटेंशन मिल सकती है स्टैट्यूटरी मीटिंग में? स्टैट्यूटरी मीटिंग में एक्सटेंशन लिखी हुई थी 30 डेज की के अप टू 30 डेज की। कौन देता है एक्सटेंशन? ऊंची बोल मेरा भाई। लिस्टेड कंपनी एक्सटेंशन देती है। लिस्टेड कंपनी एक्सटेंशन लेती है, अनलिस्टेड नहीं लेती। अरे खुदा का खौफ कर, एक्सटेंशन कौन देता है स्टैट्यूटरी मीटिंग की? स्टैट्यूटरी मीटिंग की एक्सटेंशन हो पॉसिबल है कि नहीं है? पॉसिबल है कि नहीं? रिक्वायरमेंट समझे, पॉसिबल है कि नहीं? कौन देगा एक्सटेंशन? लिस्टेड है तो ऐसे भी अदर कंपनीज के केस में रजिस्ट्रार अप टू 30 डेज की। ये हाल है आपका। और बस कर दे प्यारे भाई, बस कर। हाँ तेरे को बोल। तो ये समझ आई कौन सही है? दोनों ही गलत है, दोनों गलत है। सही रेट आपने कैलकुलेट करके बताई। अच्छा, सारे डायरेक्टर को बाहर निकाल के आपको डायरेक्टर बना देना चाहिए। व्हाट वुड बी योर ओपिनियन अगर एजीएम 25 सितंबर को कंडक्ट करवा ले? अगर एजीएम 25 सितंबर को कंडक्ट करवा ले फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी ही नहीं। क्यों नहीं करवानी? पहले हो जाए तो कोई जरूरी नहीं है। डन भाई, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Explain the exceptions to the following provision as specified under Companies Act. Every company shall hold its annual general meeting within a period of 120 days following the close of financial year and once in each calendar year. इसकी एक्सेप्शन का मतलब क्या है? इसके अलावा है कौन सी सिचुएशन जिसमें सिंगल मेंबर कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर एक्सटेंशन ले ली जाए तब भी एक्सटेंशन भी एक्सेप्शन है। एक्सटेंशन पे भी ये प्रोविजन अप्लाई नहीं ना होगी। चल, इसके अलावा होम असाइनमेंट में से कोई क्वेश्चन जो आपके लिए मुश्किल लगा हो? क्योंकि मैंने बाकी देखे थे, बाकी मुझे इजी लगे थे। ओके
चलिए अब क्विज आ गया मैं आपका। क्विज आ गया तो करें स्टार्ट फिर। चलिए सीआरएन लिखिए, जल्दी से लिख ले सीआरएन। पहला क्वेश्चन ये रहा, करवानी है स्टैट्यूटरी मीटिंग? मीटिंग नहीं करवानी, कन्वर्जन साल के बाद है, ये है कंसेप्ट। मार्च अप्रैल मई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। भैया 20 जून तक। भाई फर्स्ट जनरल मीटिंग ये क्या है? ये फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग है। किस स्टैट्यूटरी मीटिंग है? और क्या है? फर्स्ट एजीएम कब कंडक्ट करवानी होती है? 60 मंथ्स। क्या डेट बनेगी? लगभग बनेगी 28 अक्टूबर। कहां से कैलकुलेट कर लिया आपने? ये तो सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल है, और 120 डेज सब्सिक्वेंट एजीएम का रूल है। फर्स्ट एजीएम का तो 16 मंथ है। फर्स्ट एजीएम का क्या रूल है? 16 मंथ है। फर्स्ट एजीएम का 16 मंथ है। कितना है? 16 मंथ है। सब्सिक्वेंट एजीएम का 120 डेज मंथ्स इन ईच कैलेंडर ईयर। और क्यों भूल जाते हैं आप? फर्स्ट एजीएम का क्या रूल है? विद इन 16 मंथ। सब्सिक्वेंट का क्या है? 120 डेज वाला। फर्स्ट एजीएम सब्सिक्वेंट एजीएम में फर्क है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करेक्ट। एक मिनट, क्या मतलब? क्या हुआ? क्या हुआ? माफ कर दो उनको, कर दे माफ, कोई बात नहीं। ओके, टाइम करवाएंगे जाया बेचारे। बी गलत है भैया, कोई बात नहीं। चले जी, 2 बंदे कम हो गए। हाँ जी, इनको तो नहीं मिलता प्राइस। चलिए
क्या करे? लिस्टेड अनलिस्टेड नहीं बताया उसने। हाँ जी, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि कमीशन को अगर अप्लाई किया भी, कमीशन हुड ऑर्डर नहीं करेगा मीटिंग का, कमीशन एक्सटेंशन अलाउ करेगा। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है एजाज खुद मीटिंग कंडक्ट करना चाहता है, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगी? डी ऑप्शन होगी। भैया डी हमारी ऑप्शन आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, काम ज्यादा, बच्चे सारा दिन काम करते रहते हैं, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं। ठीक भैया, समझ आ गया एससीसीपी वाला क्यों गलत है भला? क्योंकि एससीसीपी एक्सटेंशन नहीं का लिस्टेड कंपनी के केस में, इसमें करेक्ट ऑप्शन सिर्फ रजिस्ट्रार वाली है। बीटा क्यों हो सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट, एक दफा होगी बस। गिनने पड़ेंगे। 9 मंथ 180 डेज अर्लियर होंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल में फर्क कम है, 180 डेज का हिसाब ही लगेगा मेरा ख्याल है। 20 अप्रैल है, अप्रैल 6 महीने लगा के लगभग कर देते हैं। हाँ जी, तो क्या डेट आई हमारी? 17 अक्टूबर। 180 डेज फ्रॉम एंटाइटल टू कमेंस बिजनेस। नेक्स्ट, ये क्या मतलब? चलो क्लिक करीब तरीन जवाब दुरुस्त मान लिया जाएगा, ठीक है ना? करीब तरीन जवाब दुरुस्त है। करीब तरीन जवाब कौन सा है? 30 अप्रैल का। हालांकि 120 दिन इसमें नहीं बनते, बनते हैं, हाँ बन जाते हैं, ये ले भाई, हाँ वो फरवरी 28 का हो गया, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। ये सी 31 नवंबर 2026 वाले कौन साइंसदान है? ये साल क्या, साल के बाद एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करा? ये कौन है? कौन है? मोबाइल दिखा। ये 31 साल के बाद एजीएम कंडक्ट होगी क्या? ये रेंट के भी 1 साल के बाद कि 120 डेज में? क्या कर रहे हैं आप? नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली से, थर्ड और फोर्थ स्पेशल बिजनेस है।
हाँ मतलब एक्चुअली कंपनी पेड अप कैपिटल 500 मिलियन है, एनुअल जनरल मीटिंग 20 अगस्त को है। फुरकान ने नोटिस ऑफ देखे, अगर तो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन ऐड करवाने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, 5% शेयर्स हो, और दूसरी शर्त क्या है, 10 दिन पहले नोटिस भिजवाना। क्या 5% शेयर्स हैं इसके पास? 4.8 बनते हैं। 50 मिलियन है तो 4.8 ही बनता भैया, तो वो इंटाइटल्ड नहीं है, सिर्फ 4.5 एलिजिबल। ये कि ए ने कि क्या क्या आप लोग कौन है, ये कैलकुलेटर के बगैर किया है। तो इससे क्या साबित हुआ, इन सारे बच्चों को क्या समझने की जरूरत है कि सील आप कैलकुलेटर लेके जाना है पेपर में। कॉस्ट एंड बुक वैल्यू कहां से आ गया, ये नहीं है अभी। अच्छा आप लोग मुझे लगता है पढ़ के नहीं आए हैं, ये इतनी गलतियां हो रही है आपकी, डेट से आगे पीछे हो जाती हैं। इसमें कौन सी डेट थी? जी, मीटिंग कहाँ कंडक्ट होनी चाहिए, तो बोर्ड में सॉल्व। द मीटिंग मस्ट बी एट, कहाँ मीटिंग कहाँ कंडक्ट होनी चाहिए, लाहौर या नियरेस्ट, और वीडियो लिंक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी चाहिए। कौन सी चीजें ऑडिटर को सर्टिफाई करनी है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कुछ चीजें सर्टिफाई करनी होती है ना, 3 चीजें, टोटल कंपनीज बिजनेस प्लान और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स नहीं करने होते हैं सर्टिफाई, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स लॉटेड है, कहाँ लिखा हुआ है फ्यूचर प्लान सर्टिफाई करना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में है, सर्टिफाई तो नहीं ना करना ऑडिटर ने। उससे ये नहीं पूछा कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में शामिल है कि नहीं, उसने पूछा है ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि नहीं। ऑडिटर ने सारी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट सर्टिफाई नहीं करनी।
ब्लेस्ड टेक्सटाइल इनकॉर्पोरेटेड हुई है 10 जनवरी, डेट आगे भाई, डेट आगे, डेट 10 जनवरी, became entitled to commence business on 1 फरवरी, board has planned statutory meeting for 5 अगस्त and the first annual general meeting for 20 सितंबर, it should, statutory meeting कब कंडक्ट करवानी चाहिए भाई, कब करवाए, 90 days, ये 9 months from the date of incorporation, 180 days for commencement, क्या डेट बनती है, 10 जनवरी को इनकॉर्पोरेशन हुई है, 1 फरवरी को, तो ये टाइम दोनों में कम है, इसका मतलब 180 डेज अर्लियर होगा, 9 मंथ अर्लियर नहीं होगा। क्यों, कैसे पता चला मुझे, भला मुझे फटाफट कैसे पता चला कि 180 डे, क्योंकि 9 मंथ 10 जनवरी और 1 फरवरी में 20 दिन का गैप है, 3 महीने से ज्यादा का गैप होता ना तो फिर इनकॉर्पोरेशन पहले आती, 3 महीने से कम का गैप हो तो 180 डेज पहले आता है। ये साइंस समझ आ रही है आपको, तो मुझे अंदाजा 180 डेज, तो भैया 180 डेज काउंट कर लें, कितना आया, कमेंस बिजनेस ऑन 1 फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के लगभग डेट होगी कोई, जुलाई 30, क्या कह रहा है, होल्ड स्टैट्यूटरी मीटिंग बाय 10 अक्टूबर, नहीं 10 अक्टूबर तो लेट हो जाएगा, आज से स्टार्ट टू एक्सटेंड स्टैट्यूटरी मीटिंग डेडलाइन में क्या करना चाहिए, होल्ड द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर 31, हाँ जी, अगर वो फर्स्ट एनुअल प्लान द स्टैट्यूटरी मीटिंग फॉर एंड द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग फॉर 20 सितंबर, एनुअल जनरल मीटिंग के पॉइंट से पूछा है कि स्टैट्यूटरी के, ओके ठीक है, ठीक, समझ आ गई ना आपको सारी डेट्स काउंट करनी पड़ेगी अब। क्या कह रहा है कि फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग 20 सितंबर को, इट शुड होल्ड, अच्छा पहले बताए वन बाय वन, स्टैट्यूटरी मीटिंग 10 अक्टूबर को होनी चाहिए क्या, ये तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डेट ही आती जो है 180 डेज में, कौन सी डेट आई थी यारी, 31 जुलाई, अच्छा आज था स्टार्ट टू एक्सटेंड स्टैट्यूटरी मीटिंग डेडलाइन बाय 30 डेज, नहीं, क्योंकि उसने पूछा ही जनरल मीटिंग का प्लान का है, नहीं भाई फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रहा है, क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग की एक्सटेंशन हो सकती है, सवाल यह है, स्टैट्यूटरी मीटिंग की एक्सटेंशन उसने देखिए अलाउ किया है कि नहीं किया, अलाउ नहीं किया, तो इसका मतलब है ये जो बी ऑप्शन ये भी गलत हो गया, अब सी और डी रह गया, होल्ड बोथ मीटिंग्स एज प्लान्ड, दोनों मीटिंग में प्लान नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, हाँ जी, और यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी मीटिंग 5 अगस्त को कर रहा है, हालांकि स्टैट्यूटरी मीटिंग 31 जुलाई तक हो जानी चाहिए, तो 5 अगस्त का प्लान भी गलत है, स्टैट्यूटरी मीटिंग 5 अगस्त को कंडक्ट, तो सी क्या है, होल्ड द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर 31 जुलाई इंस्टेड, हाँ, क्योंकि 5 अगस्त को तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कर ही नहीं सकता ना, 5 अगस्त को क्यों नहीं कर सकता, टाइम लिमिट हमारे यहाँ 31 जुलाई तक आ रहा है, तो अब इसका मतलब क्या है, या तो ये स्टैट्यूटरी मीटिंग, दो ही ऑप्शन है, या तो स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट करवाए 31 जुलाई तक, या ये एजीएम कंडक्ट करवाए 31 जुलाई से पहले, अब चूंकि 31 जुलाई स्टैट्यूटरी मीटिंग वाली ऑप्शन उसने दी ही नहीं, दी होती तो वो सिलेक्ट करते हम, तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन रह गई है इससे निकलने के लिए, क्या 31 जुलाई से पहले एजीएम कंडक्ट करवा लें, स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है, वरना ये जो दोनों प्लान इसके फारग हैं। आगे चलते हैं, भाई पेन दीजिएगा, चलिए गुड, एक लिस्टेड कंपनी ने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स
सबमिट करवाई, सीईओ ने साइन कराई थी, एक डायरेक्टर ने, लिस्टेड कंपनी थी, और किसको साइन करनी चाहिए थी? रिपोर्ट शुड आल्सो हैव बीन साइंड बाय द सीएफओ और कॉपी शुड आल्सो बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार इमीडिएटली आफ्टर इट वाज सेंट टू मेंबर्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। ये क्या काउंट हो रहा होगा, कभी कभी हो जाता है, ग्लिच आ जाता है कभी कभी, देखा आ गया, परेशान हो रहे थे टॉपर्स। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। ओके, चलिए प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ ले। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? जी तो डेट का मसला था ना। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 क्या सीखने जा रहे हैं? हु कैन कॉल जनरल मीटिंग। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में कोई अगर क्वेश्चन है, कंसेप्ट आप समझते हैं, रिवाइज कराना है तो पूछ ले। कौन सा कंसेप्ट है बताइए? हाँ जी, सुन लें, ये एक उन्होंने बोला है कि सर वो नोटिस वाला जो लास्ट हमारा एमसीक्यू भी था कि 10 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए अगर रेजोल्यूशन ऐड। कंसेप्ट सुन लें, इसमें आधा कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, आधा भी आज के लेक्चर का हिस्सा था। कंसेप्ट ये है कि देखिए जो मीटिंग है ना, मीटिंग का नोटिस अमूमी तौर पे डायरेक्टर भेजते हैं कि मीटिंग कब करवानी है, कहाँ करवानी है, और इस मीटिंग में डिस्कस क्या होना है उसे बोलते हैं एजेंडा। यानी जो रेजोल्यूशन उसमें पास होनी है, जो फैसले होने हैं, जिन मैटर्स के ऊपर डिस्कशन होती है उसे कहते हैं एजेंडा या रेजोल्यूशन। जो रेजोल्यूशंस है ये भी कौन डिसाइड करता है कि कौन कौन सी रेजोल्यूशन डिस्कस होंगी मीटिंग में? डायरेक्टर। मीटिंग भी डायरेक्टर डिसाइड करेंगे, मीटिंग में डिस्कस क्या क्या आइटम्स होनी है, कौन कौन सी रेजोल्यूशन डिस्कस होनी है, पास होना या ना होना अलग बात है, ठीक है। पास होने या ना होने पे वोटिंग शेयर होल्डर्स ने करनी है, वो अलग बात है, लेकिन उस मीटिंग में आइटम्स क्या क्या डिस्कस होनी है फैसला कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। मीटिंग का नॉर्मल हालात में मीटिंग होगी, ये फैसला भी डायरेक्टर्स का है, और उस मीटिंग के अंदर एजेंडा आइटम्स या रेजोल्यूशंस क्या डिस्कस होंगी ये भी डायरेक्टर का फैसला है। लेकिन लॉ ने कुछ रेयर केसेस में शेयर होल्डर्स को भी इजाजत दी है कि अगर वो चाहे तो मीटिंग भी कॉल कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो रेजोल्यूशन भी ऐड करवा सकते हैं। फिर से नॉर्मल हालात में मीटिंग कब कंडक्ट होगी, उसमें क्या क्या चीजें डिस्कस होगी, ये फैसला कौन करता है? डायरेक्टर्स। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में मीटिंग को मेंबर्स भी कॉल कर सकते हैं, और मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होगी ये मेंबर्स भी ऐड करवा सकते हैं। अब लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है अगर तो फर्ज करे पूरी की पूरी मीटिंग ही मेंबर्स ने कॉल करवाई, तो उस मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होनी है, रेजोल्यूशन, ये मीटिंग के नोटिस के साथ ही मेंबर ऐड कर देंगे, क्योंकि खुद ही मीटिंग करवा रहे हैं ना, खुद ही मीटिंग करवा रहे हैं, तो जो उसमें डिस्कस होना है वो भी नोटिस होती मीटिंग के साथ ही चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस क्या है? डायरेक्टर्स ने मीटिंग कॉल करवाई और शेयर होल्डर उसमें कोई आइटम ऐड करवाना चाहते हैं। अब सिचुएशन क्या है? चूंकि नोटिस तो डायरेक्टर ने भेजा है,
अब मेंबर उस नोटिस में तो ऐड नहीं ना कर सकते, क्योंकि नोटिस किसी और ने भेजा, उन्होंने खुद थोड़ी भेजा है। अब फिर क्या ऑप्शन है कि मीटिंग से 10 दिन पहले 10%, 5% वाले शेयर होल्डर्स कंपनी को नोटिस भेजेंगे कि सर आपका नोटिस मिला, 21 दिन पहले मिला, पढ़ के खुशी हुई, लेकिन उसमें हम ये मजीद चीजें भी डिस्कस करवाना चाहते हैं, जरा इसको भी ऐड कर दें। अब फिर डायरेक्टर्स क्या करेंगे, वो जो नोटिस मिला था शेयर होल्डर्स की तरफ से 5% शेयर होल्डर की तरफ से 10 दिन पहले, वो रेजोल्यूशन, वो वाली रेजोल्यूशन सारे मेंबर को भेजेंगे एक दफा फिर से, ताकि उन्हें पता चल जाए ये रेजोल्यूशन भी डिस्कस होनी है। तो इसीलिए मेंबर्स के कंटेक्स्ट में मेंबर कैसे रेजोल्यूशन ऐड करवाएंगे, उन्होंने 2 तरीके बताए हैं। पहला तरीका नॉर्मल वाला है कि जब डायरेक्टर्स ने 21 दिन का नोटिस दिया हो तो फिर मेंबर्स कब ऐड करेंगे, 10 दिन पहले। और अगर मीटिंग मेंबर्स ने ही कॉल की हो नोटिस के साथ। कुछ समझ आई बात की? और कोई क्वेश्चन बताइए, शाबाश। कोई प्रॉब्लम हो पूछ ले, कोई जल्दी नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली होगी, सारे कंसेप्ट समझ आएंगे, आप ओके करेंगे फिर मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। एडजॉर्नमेंट का क्या कंसेप्ट? इसके अंदर लिखा हुआ है कि एट एडजॉर्नमेंट मीटिंग अ रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इफ प्रॉपर नोटिस है। हाँ जी, देखिए बात का ऐसे होता है, मीटिंग एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट सुनना है। एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का कंसेप्ट ये है कि मीटिंग के अंदर अगर 10 एजेंडा आइटम डिस्कस होनी थी, तो बाज़ का ऐसा होता है, बैठते हैं ना लोग, तो जब डिबेट होती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, तो अंदाजे से ज़्यादा टाइम उन पे लग जाता है। तो हो सकता है कि एजेंडा आइटम डिस्कस होते होते 6 आइटम डिस्कस हो जाए, 4 डिस्कस ना हो सके, तो फिर डायरेक्ट उस वक्त मौजूद लोग फैसला कर लेते हैं क्या हमें मीटिंग को कंटिन्यू करना चाहिए या कि पोस्टपोन कर दें। अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू करें, अगर पोस्टपोन करना चाहते हैं वो भी ऑप्शन है, इसको नाम दिया जाता है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग का मतलब ये है कि जो मैटर्स हमारे अभी डिसाइड हो गए वो तो जो डिसाइड हो गए, अब टोटल 10 होने थे, 10 में से 6 डिसाइड हो गए, 4 बाकी रह गए, तो बाकी जो 4 है उनके लिए नेक्स्ट डेट रख दी जाती है कि हफ्ते के बाद, अमूमी तौर पे 1 हफ्ता के हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग कंडक्ट करेंगे, फिर से सुबह 9 बजे बैठेंगे और बाकी के 4 मैटर्स उस एडजॉर्न्ड मीटिंग में डिस्कस हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है? एडजॉर्नमेंट लॉ क्या कहता है, एडजॉर्न्ड मीटिंग में जो फैसले हुए वो बिल्कुल वैलिड होते हैं और उनकी हैसियत वैसी ही होगी जैसी कि ओरिजिनल मीटिंग में है। सिर्फ ये होगा कि अगर कोई पूछेगा ना ये फैसला कब हुआ, तो आपने एडजॉर्न्ड मीटिंग की डेट बतानी है। ये फैसला इफेक्टिव कब हुआ, एडजॉर्न मीटिंग की डेट बतानी है, लेकिन उसका लीगल स्टेटस वैसा ही है जैसा ओरिजिनल मीटिंग में पास हुआ हो। एडजॉर्नमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ओके, और कोई क्वेश्चन? जी, क्वेश्चन स्टूडेंट का ये है कि हमने ये पढ़ा कि मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले जाना। जैसे अगर मीटिंग प्लान की है, फर्ज कीजिए 30 अप्रैल को मीटिंग, तो उसका नोटिस कब जाना चाहिए? इसका नोटिस जाना चाहिए 21 दिन पहले, यानी 9 अप्रैल तक, अगर 30 अप्रैल को मीटिंग करवानी है, ऐसा ही है, 9 अप्रैल तक। अब नोटिस 9 अप्रैल को भेज दिया, उसमें अगर रेजोल्यूशन ऐड करवानी है, रेजोल्यूशन कब तक ऐड करवा सकते हैं? रेजोल्यूशन 10 दिन पहले, यानी 20 अप्रैल तक अगर आपने नोटिस कंपनी को दे दिया तो वो रेजोल्यूशन ऐड हो जाएगी मीटिंग में। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? रेजोल्यूशन कैन बी, हाँ, क्या क्वेश्चन है, एडजॉर्न मीटिंग में रेजोल्यूशन पास हो सकती है? बिल्कुल पास हो सकती है। अच्छा, पुरानी वाली 4 तो हो सकती है। क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि ओरिजिनल मीटिंग में 10 रेजोल्यूशन डिसाइड हुई थी कि डिस्कस होंगी, हुई 6, बाकी 4 नहीं हो सकी टाइम की कमी की वजह से, उनके लिए क्या होगा, एडजॉर्न मीटिंग। अब हमें ये लगा कि एडजॉर्न मीटिंग में एक और रेजोल्यूशन ऐसी ऐड हो जानी चाहिए जो पहले नहीं थी। क्या नई रेजोल्यूशन ऐड कर सकते हैं एडजॉर्न मीटिंग में? लॉ कहता है कर सकते हैं, शर्त यह है कि इसका नोटिस आपने दिया हो, क्योंकि आपको पता है रूल, नोटिस नहीं दिया तो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। नोटिस दे, एडजॉर्न मीटिंग में आप न्यू रेजोल्यूशन भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? और कोई क्वेश्चन?
सर ये जो आपने अभी केस बताया इसमें फिर डेट का मसला नहीं आ रहा क्योंकि आपने कहा 1 वीक अमूमन हम रखते हैं। हाँ वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं, शॉर्टर नोटिस भी हो सकता होता है Shorter notice बात भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा हु कॉल एन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग कौन कॉल कर सकता है? ठीक है जी, एक चीज ध्यान में रखिएगा, स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग कुछ भी हो जाए, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही कॉल कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग 3 तरह की मीटिंग है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग। डायरेक्टर चाहे तो किसी भी किस्म की मीटिंग कॉल कर सकते हैं। डायरेक्टर स्टैट्यूटरी मीटिंग भी बाय डिफॉल्ट डायरेक्टर ही करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग भी डायरेक्टर ही करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी डायरेक्टर करते हैं। मेंबर्स क्या कर सकते हैं, याद रखें पहला असूल, अगर डायरेक्टर कहें हम स्टैट्यूटरी मीटिंग नहीं करते, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करते, तो याद रखें मेंबर्स खुद से ये कंडक्ट नहीं करवाएंगे स्टैट्यूटरी मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग। एससीसीपी को शिकायत लगाएंगे, एससीसीपी फिर कहेगा भैया ये मीटिंग कंडक्ट कराओ, डायरेक्टर को ऑर्डर इशू करेगा। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है ना, याद रखें स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन कंडक्ट करवाएगा? डायरेक्टर। एनुअल जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवाएगा? डायरेक्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स भी कंडक्ट करवा सकते हैं, मेंबर्स भी करवा सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कंडक्ट करवा सकता है? डायरेक्टर्स भी और मेंबर। अब मेंबर कैसे करवा सकता है ये आपको बता रहा है। हु कैन कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग? सबसे पहले पावर ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग एनी टाइम। जब किसी अहम मैटर पे कंपनी के अप्रूवल की जरूरत हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। पहले मुझे ये बताइए हु कैन कॉल जनरल मीटिंग में उसने स्टैट्यूटरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग को क्यों नहीं इंक्लूड किया, डिस्कस किया? वो तो अंडरस्टूड है, डायरेक्टर ही कर सकते हैं, शायद आगे कहीं लिख दे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं और शेयर होल्डर्स भी। पहले उसने डायरेक्टर्स की बात की, पावर ऑफ द बोर्ड टू कॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अर्जेंट मैटर पे शेयर होल्डर की अप्रूवल लेनी है, जैसे मेमोरेंडम की अल्टरेशन, आर्टिकल्स की अल्टरेशन, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं। बोले एग्री करते हैं? कोई इतराज तो नहीं आपको? आगे चलते। पावर ऑफ मेंबर्स टू रिक्वायर द बोर्ड टू कॉल एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या मेंबर्स की भी पावर है? अच्छा देखिए, मेंबर तरीके से लिखे से चलेंगे। तरीका से लिखा क्या है कि अगर मेंबर्स ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल सीईओ को रिमूव करना है, तो मेंबर खुद से मीटिंग कॉल नहीं करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेंबर्स ने डायरेक्टर को नोटिस भेजना है कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाएं। कंडक्ट डायरेक्टर्स ही करवाएंगे, मेंबर सिर्फ रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, लेकिन ये रिक्वेस्ट मानना डायरेक्टर के लिए जरूरी है। तो अगर मेंबर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, करवा सकते हैं कि नहीं? स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, मेंबर्स ने क्या करना है? डायरेक्टर को रिक्वेजिशन सेंड करनी है, उसमें बताएंगे कि हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा के दो, उसमें हमने ये रेजोल्यूशन पास करनी है। Members may also force the board to call extra general meeting in a company with share capital they must hold। अच्छा, कौन अप्लाई करे एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग के लिए? कोई भी नहीं। 10% शेयर, रेजोल्यूशन ऐड करनी हो तो 5% शेयर होल्डिंग जरूरी है, और अगर एक्स्ट्रा जनरल करवानी हो तो 10 ज्यादा शेयर होल्डिंग जरूरी है। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो 10% शेयर, और यानी शेयर के बाद वोटिंग पावर 1/10 का मतलब 10% ही होता है, ये पता है ना, 10% वोटिंग पावर। और अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ यानी 10% ऑफ टोटल मेंबर्स। डन। मेंबर रेजोल्यूशन ऐड करवा सकते हैं मीटिंग में? बताइए, मेंबर मीटिंग में रेजोल्यूशन ऐड करवा सकते हैं? बहन बताइए, कितने % शेयर होल्डिंग जरूरी है उनके लिए? 5%।
क्या मेंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं? कितने % शेयर होल्डिंग जरूरी है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो 10% शेयर होल्डिंग, लिमिटेड बाय गारंटी है तो 10% ऑफ मेंबर। रिक्वेस्ट देंगे डायरेक्टर्स को, क्या बोलेंगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवाओ। रिक्वेस्ट मस्ट बी साइंड, मस्ट एक्सप्लेन द पर्पस एंड मस्ट बी डिपॉजिटेड एट कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस, जाहिर है साइन होनी चाहिए। अगर बोर्ड 21 दिन के अंदर एक्ट नहीं करते, प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं करते, यानी नोटिस वगैरह इशू नहीं करते, कोई स्टेप नहीं लेते, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 21 दिन है, उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा वो ये तो हमारा फेवरेट चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने जा रहे हैं, हम निकाल करते हैं। डायरेक्टर्स ने क्या कहा, ये तो हमारे फेवरेट मैनेजर को रिमूव करने जा रहे हैं, हम नहीं मीटिंग कॉल करते। क्या होगा फिर? रेक्विजिशंस में कॉल ईजीएम देमसेल्फ। रेक्विजिशंस से क्या मुराद है? मेंबर्स। फिर मेंबर खुद मीटिंग कॉल कर सकते हैं। ये मीटिंग रेक्विजिशन के 90 दिन के अंदर, यानी जब रेक्विजिशन डायरेक्टर को दी थी ना, उसके 90 दिन के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट हो जानी चाहिए। इस मीटिंग में जो भी फैसले होंगे सारे के सारे वैलिड होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, और इस मीटिंग का जो खर्चा होगा डायरेक्टर की सैलरी में से काटा जाएगा। क्यों भला? उन्होंने मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई। भाई बात समझ आई? तो फिर से बताइए, स्टैट्यूटरी मीटिंग कौन कॉल करेगा? डायरेक्ट। मेंबर कॉल कर सकते हैं कभी? एनुअल जनरल मीटिंग कौन कॉल करेगा? मेंबर कॉल कर सकते हैं कभी? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कौन कॉल करेगा? डायरेक्टर्स भी कर सकते हैं, मेंबर भी। मेंबर का तरीकाकार बताएं जो एग्जाम में पूछता होता है। मेंबर्स अप्लाई करेंगे किसको? डायरेक्टर्स को। रिक्विजिशन भेजेंगे। रिक्विजिशन कितने लोग भेजेंगे? कितने आदमी? 1, अगर लिमिटेड बाय शेयर है 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, लिमिटेड बाय गारंटी है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। रिटर्न फॉर्म में रिक्विजिशन भेजेंगे डायरेक्टर्स को, ये रिक्विजिशन साइन होंगी। अगर डायरेक्टर्स विद इन 21 डेज, कितने? 21 दिन, 21 दिन के अंदर अंदर एक्ट नहीं करते, प्रोसीडिंग्स नहीं करते, कोई स्टेप नहीं लेते, सोए रहते हैं, फिर क्या होगा? 21 दिन के बाद खुद मेंबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे, और ये 90 दिन से पहले पहले बुलानी है। रिक्विजिशन फाइल की ना, जो यानी पहले जब की 21 दिन पहले रिक्विजिशन फाइल की जो डेट थी ना, उस डेट के 90 दिन के अंदर अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वरना 90 दिन के बाद रेजोल्यूशन वाइड हो जाएगी, फिर दोबारा रेजोल्यूशन भेजनी पड़ेगी। और इस मीटिंग के जो डिसीजंस होंगे वो वैलिड होंगे क्या? बिल्कुल वैलिड है, बाइंडिंग होंगे डायरेक्टर्स पे, कंपनी पे। और इसके जो एक्सपेंसेस हैं ये कंपनी के डायरेक्टर की जेब से रिकवर करवाने। डन? ओके। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अच्छा फर्ज करें ना शरीफ आदमी थे डायरेक्टर्स, उन्हें मेंबर्स का नोटिस मिला, उन्होंने कहा ठीक है सर ईजीएम कंडक्ट करवाते हैं हम, ईजीएम कंडक्ट। अब ईजीएम का नोटिस इशू करना है डायरेक्टर्स ने, ईजीएम का नोटिस इशू करना है कि नहीं? देखे मेंबर ने जो डायरेक्टर को भेजा वो क्या थी? रिक्विजिशन। और अब जो डायरेक्टर ने भेजना है वो नोटिस है। नोटिस कब भेजना चाहिए? 21 दिन पहले। लेकिन ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अर्जेंट मैटर होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होती है ना, ठीक है, तो क्या शॉर्टर नोटिस भी इशू किया जा सकता है? हाँ, अनलिस्टेड केस में अगर सारे मेंबर एग्री करें तो शॉर्टर नोटिस भी इशू किया जा सकता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का देखिए, सारी मीटिंग का नोटिस 21 दिन पीरियड है, चाहे वो स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, चाहे एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, सबका स्टैंडर्ड टाइम पीरियड, नोटिस पीरियड क्या है? लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे कंडक्ट हो सकती है अनलिस्टेड के केस में, अगर सारे मेंबर्स एग्री करें। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे कंडक्ट हो सकती है? आपने कहना है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, अनलिस्टेड कंपनी हो, सारे मेंबर्स एग्री करें, तो शॉर्टर नोटिस पे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो सकती है। बात समझ आए?
क्या SCCP भी जनरल मीटिंग को कॉल कर सकता है? SCCP कर सकता है जनरल मीटिंग? कब कर सकता है? अगर कंपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग या स्टैट्यूटरी मीटिंग कंडक्ट ना कर रही हो तो कमीशन मीटिंग कॉल कर सकता है। अगर डायरेक्टर्स मेंबर्स कहने पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल ना कर रहे हो तो ऐसे भी कर सकता है। अच्छा, इससे ये बात समझ आई कि अगर मेंबर्स ने डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का और 21 दिन में डायरेक्टर्स ने कुछ भी नहीं किया तो मेंबर्स के पास दो ऑप्शन हैं। पहली ऑप्शन खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा लें, दूसरी ऑप्शन वो SCCP को कहे कि सर इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट नहीं करवाई, SCCP और SCCP भी डायरेक्टर्स को कहेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाओ। समझ रहे हैं? दोनों रास्ते हैं उनके पास। अच्छा मुझे बताएं, अगर AGM डायरेक्टर कब करनी होती है? 120 डेज फ्रॉम क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। डायरेक्टर कंडक्ट नहीं करवाते, क्या मेंबर्स खुद कंडक्ट करवाएंगे कि SCCP को रिक्वेस्ट भेजेंगे? SCCP क्या करेगा? ऑर्डर करेगा, ए डायरेक्टर मीटिंग कंडक्ट करवाओ। SCCP क्या कहेगा? और मीटिंग के हवाले से डायरेक्शंस भी देगा कि कब तक मीटिंग कंडक्ट कराओ, 30 दिन के अंदर, 20-50 दिन के अंदर। और जब SCCP डायरेक्शंस देगा तो मीटिंग का कोरम भी कौन फिक्स कर सकता है? और वो कह सकता है कि इवन 1% भी कोरम होगा, इवन 1% भी कोरम। देखें, क्योंकि जब SCCP तक बात चल जाती है ना तो फिर टर्म एंड कंडीशन SCCP की चलती है। SCCP टाइम पीरियड के बारे में भी डायरेक्शन दे सकता है, SCCP कोरम में के बारे में भी डायरेक्शन दे सकता है कि एक बंदा भी आ गया, एक मेंबर भी आ गया ना मीटिंग में, कोरम। और अगर SCCP ने जो हुक्म दिया और मीटिंग हुई, इसकी कॉस्ट कहां से रिकवर होगी? वो भी डायरेक्टर की जेब से रिकवर होगी। यानी डायरेक्टर क्यों बोला? डायरेक्टर क्यों? SCCP तक बात पहुंची कब? जब डायरेक्टर ने फॉल्ट किया तब पहुंची। तो जो भी डायरेक्टर या ऑफिसर डिफॉल्ट का जिम्मेदार हुआ, मीटिंग के खर्चे वही अदा करेगा। और अगर किसी ने SCCP की बात मानने से इनकार कर दिया, सबसे बड़ी पेनल्टी लगेगी उसको। कौन सी पेनल्टी? ये बताइए, कुछ समझ आया? इसमें याद करने वाली कोई चीज नहीं, सिर्फ ये प्रोसेस है। मेंबर्स कब EGM कॉल कर सकते हैं, ये दो पैराग्राफ, ये प्रोसेस डन। इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में क्या सीखा हमने? कौन जनरल मीटिंग कॉल कर सकता है? कौन कर सकता है? अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करूं, वो कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिनमें डायरेक्टर्स मीटिंग कॉल कर सकते हैं? AGM भी, स्टैट्यूटरी मीटिंग भी और EGM भी। डन। दूसरा सवाल, वो कौन सा केस है जब मेंबर्स मीटिंग कॉल, जनरल मीटिंग कॉल कर सकते हैं? मेंबर्स स्टैट्यूटरी मीटिंग कॉल नहीं कर सकते, AGM कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ EGM कॉल कर सकते हैं। हाँ, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा उन्हें? रिक्वेजिशन सेंड करनी है डायरेक्टर्स को। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, लिमिटेड बाय गारंटी है तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। रिटर्न फॉर्म में साइन करके रिक्वेजिशन सबमिट करवाएंगे किसको? रजिस्टर्ड ऑफिस में। अगर डायरेक्टर 21 डेज में प्रोसीडिंग्स नहीं करते तो फिर मेंबर्स खुद एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन 90 डेज में। और इस मीटिंग के अखराजात कौन पे करेगा? चले, ये तो हो गया मेंबर्स कब जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। हमें पता चला सिर्फ एक केस में कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग। तीसरा सवाल, SCCP कब जनरल मीटिंग कंडक्ट कर सकता है? SCCP तीनों किस्म की जनरल मीटिंग कर सकता है, लेकिन शर्त क्या है? डायरेक्टर्स ने डिफॉल्ट किया हो, यानी डायरेक्टर उस मीटिंग को कंडक्ट
ना कर रहे हो तो एससीसीपी ऑर्डर, और जब एससीसीपी ऑर्डर करेगा तो टर्म एंड कंडीशन किसकी चलेंगी? ठीक है, वो एक मेंबर को भी कोरम करार दे सकता है, और अगर इस मीटिंग में जो खराजात होंगे वो जिस डायरेक्टर ने डिफॉल्ट किया था, जिस ऑफिसर ने डिफॉल्ट किया था, उसे रिकवर करवाई जाए। डन जी। अहम चीज, क्या जनरल मीटिंग का नोटिस 21 डेज का होता है? क्या शॉर्टर नोटिस इशू किया जा सकता है? कब? अनलिस्टेड कंपनी हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो, सारे मेंबर एग्री करें, शॉर्टर नोटिस। डन भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करें। नहीं, कल थोड़ा ज्यादा हो गया था तो आज क्या करें, कम कर लेंगे चले आ? कल को बैलेंस करना है कि आज नॉर्मल रखें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कंटिन्यू करें? कितनों का ख्याल है खत्म कर दें? चलें, इसमें जो आसान आसान चीजें हैं वो पढ़ लेते हैं, आसान आसान चीजें पढ़ लेते हैं। नहीं नहीं, इजी इजी इजी, मैं खुद फिल्टर कर, जरा सा भी मुश्किल हुआ उसको नहीं करवाऊंगा, बेफिक्र रहे, विश्वास रखें। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले मीटिंग का नोटिस क्या सेंड करना चाहिए, कितने दिन पहले सेंड करना चाहिए? अच्छा बताएं, लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों का नोटिस एक ही तरीके से हो गया? लिस्टेड का अखबार में भी जाना चाहिए, मेंबर्स को तो जाएगा ही जाएगा, उर्दू और इंग्लिश अखबार। डन, कोई मुश्किल चीज तो नहीं इसमें। नोटिस किस किस को जाना चाहिए ये बताएं? मेंबर्स को जाए नोटिस, डायरेक्टर्स को भेजा जाए? ये क्यों? मीटिंग शेयर होल्डर्स की है, डायरेक्टर को नोटिस काहे का जाएगा? हाँ, डायरेक्टर्स ने अरेंजमेंट भी तो करनी है मीटिंग की। अगर मेंबर की डेथ हो गई है फिर नोटिस किसको जाए? लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को। अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है ऑफिशियल रिसीवर को, ऑडिटर को भी सेंड कर दे नोटिस। ऑडिटर का भी राइट होता है, ये आगे चल के एडवांस में पढ़ेंगे। ऑडिटर का राइट होता है जनरल मीटिंग को सेंड करना। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। असूल पता है क्या है? कंपनी की जिम्मेदारी नोटिस सेंड करने की है, नाम पता ठीक लगा के उसके ऊपर स्टैंप लगा के नोटिस सेंड करने की है। मेंबर को नोटिस रिसीव होता है कि नहीं, इस चीज की जिम्मेदारी कंपनी पे नहीं है। लीगल पॉइंट समझ रहे हैं? कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? अता पता सही लिख के स्टैंप लगा के नोटिस है। अगर किसी ऐसी रीजन की वजह से जिसमें कंपनी का कसूर नहीं है, नोटिस डिले हो जाता है और किसी मेंबर को नहीं मिलता, क्या वो ये एतराज उठा सकता है, मुझे 21 दिन पहले नोटिस नहीं मिला, लेट मिला, कंपनी की मीटिंग दोबारा करवाओ? क्यों नहीं करवा सकता? कंपनी की जिम्मेदारी नोटिस को सेंड करने की है, यानी सही तरीके से, मतलब जो तरीका कार है सेंड करने का, एड्रेस लिख के। नोटिस रिसीव करवाने की जिम्मेदारी नहीं है। आई कैप की जिम्मेदारी आपका रिजल्ट कार्ड सेंड करने की है। अगर आपकी बजाय रिजल्ट कार्ड हम साए में साथ वाली गली में कोरियर वाला फेंक जाता है, आई कैप जिम्मेदार है? आप कहें नहीं नहीं, अब तो पेपर दोबारा कंडक्ट करवाओ, अब तो रिजल्ट दोबारा होगा हमारा पेपर। ऐसा नहीं है, रिजल्ट चेंज होगा क्या? नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए? डेट, टाइम और प्ले मीटिंग का लिखा होना चाहिए। ये पहले से पता था कि नहीं आपको? क्या एजेंडा आइटम जो जो चीजें डिस्कस होनी है, ऑर्डिनरी बिजनेस या स्पेशल बिजनेस, से लिखा होना चाहिए? पता था। वीडियो लिंक फैसिलिटी होनी चाहिए जिक्र। वीडियो लिंक फैसिलिटी किस कंपनी के लिए होती है भला? लिस्टेड के लिए। राइट टू पॉइंट प्रॉक्सी होना चाहिए। प्रॉक्सी पता है क्या है? लिखा हो कि भाई अगर आप नहीं आ सकते तो किसी और को भिजवा दे, राइट, मर्जी आपकी, चाहे किसी को ना भिजवाए। स्पेशल बिजनेस अगर हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है, उसके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए नोटिस में। स्पेशल बिजनेस है तो क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? ओके, क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन?
ड्राफ्ट ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स के इस बिजनेस के हवाले से सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, अगर किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट है वो बता देंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स अगर कोई जैसे मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन करवानी है फर्ज करें तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस में होगी, उसका एड्रेस बता देंगे। क्लियर? अगर एनुअल जनरल मीटिंग है तो ये मजीद चीजें भी ऐड करनी है। क्या? डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी इलेक्टेड, ये हर एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं आएगा, जिस मीटिंग में डायरेक्टर का इलेक्शन होना है। नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, और बस ये काफी है, आगे नहीं करते, आगे नहीं। और बेफिक्र हो जाएगा। आपने परेशान नहीं होना, 10 करवा दिया ना। जो बाकी दो चैप्टर है ना 8 और 9, ये छोटे चैप्टर है। डिविडेंड वाला एक लेक्चर का होता है, लेकिन स्टिल हम 2 लेक्चर में करेंगे उसका, और इन्वेस्टमेंट वाला भी 2 का 2। ये बस ये जनरल मीटिंग का ये है टॉपिक, संडे तक हो जाएगा इंशाल्लाह में। संडे को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपने सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, साथ साथ हम रिवाइज करते जाना है ये रोज का, ठीक है? और हम कोई ऐसा नहीं करेंगे कि जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करें, नहीं, ठीक है? हाँ, फर्स्ट जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में थोड़ा सा, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव बड़ा था ना, कंप्लीट उस वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा था, इस वजह से टाइम लग गया। आज तसल्ली के साथ हमने ऑफिशियली, मैं सिर्फ एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव टिक कर रहा हूँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, 3 समझे बोनस है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, ना पढ़ा प्रॉब्लम कोई नहीं, कल दोबारा पढ़ाना है। एग्रीड? आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।